अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट ब्रेन के बारे में। तो ये सब जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारी स्कल यानी हमारी खोपड़ी के क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। ये एक पूरी तरह से कम्प्लीटली, जिसे कहना चाहिए, क्लोज्ड एक चैम्बर होता है जिसके अंदर ये मस्कुलर ब्रेन हमारा पाया जाता है। अब इस स्कल के अंदर भी जो क्रेनियल कैविटी है उसमें भी 3 लेयर्स पाई जाती हैं जिनके अंदर ये ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो 3 मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इनका नाम होता है, इनको हम जो हमारा टेक्निकल टर्म है या मेडिकल लैंग्वेज है हमारी, उसमें मेनिंजेस कहते हैं। 3 तरीके की मेनिंजेस या 3 तरीके की मेम्ब्रेन्स हमारी पाई जाती हैं। सबसे बाहर की ड्यूरामेटर, उसके अंदर एरेक्नॉइड, उसके अंदर पाया मैटर। इन 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला पार्ट हमारा है सेरिब्रम, सेकंड पार्ट है ब्रेन स्टेम और थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। जो सेरिब्रम है ये एक्चुअली 2 पार्ट्स या 2 लोब से मिलकर बना होता है। इसके बाद ब्रेन स्टेम पे आते हैं, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा पॉन्स, तीसरा है मिड ब्रेन, और सेरिबेलम एक इंडिविजुअल, एक अकेला पार्ट होता है। तो अब पहले पार्ट यानी कि हम अगर सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये 2 तरीके के हेमीस्फीयर्स में बटा होता है। पहला राइट हेमिस्फीयर, दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों पार्ट्स को अगर हम देखते हैं कुछ इस तरीके का होता है। इन दोनों पार्ट्स को अगर हम देखते हैं, ये बीच में से डिवाइड होता है, ये राइट वाला है, ये लेफ़्ट वाला है। इन दोनों को अलग करने वाली एक फ्लूइड भरा होता है, बहुत बारीक एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। ये एक तरीके का फ्लूइड होता है जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में अलग करता है। इसके अलावा जो हमारे हेमिस्फीयर्स हैं, उन दोनों हेमिस्फीयर्स में 4-4 लोब्स पाए जाते हैं जिनका नाम है फ्रंटल लोब, सेकंड है टेम्पोरल लोब, थर्ड है पैराइटल लोब और फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। इन लोब्स पर की जो सरफेसेस हैं यानी कि जो उनकी सतहें हैं, उन पर बहुत से तरीके के तहें यानी फोल्ड्स पाए जाते हैं। फोल्ड्स का मतलब जैसे हम इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ये तो इस तरीके के बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको हम सल्कस या फिशर्स कहते हैं। 4 हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले या सेरिब्रम में पाए जाने वाले 4 तरीके के फोल्ड्स हैं। सेंट्रल सल्कस, पेरिटो ऑक्सीपिटल सल्कस, कैलेसो मार्जिनल फिशर और सिल्वियन फिशर। ये 4 तरीके के हमारे फोल्ड्स पाए जाते हैं हमारे लोब्स की सरफेस पर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। तो दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में हमें मिलता है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला एक मैटर है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा ड्यूरामेटर है वो 2 कलर के या 2 तरीके के मैटर से मिलकर बना होता है। तो जो 2 कौन कौन से हैं? पहला है ग्रे मैटर जो कि हमारी आउटर लेयर बनाता है और जिसमें हमारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था फोल्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है वाइट मैटर जो एक्चुअली इनर लेयर बनाता है और जिसमें कि नर्व सेल के फ्लेक्स माने गुच्छे होते हैं, बंच एक साथ मिल जाते हैं नर्व सेल्स और छोटे छोटे गुच्छे बना देते हैं जो कि न्यूक्लियस का काम करते हैं। सेरिब्रम के फंक्शंस देखते हैं अगर हम, तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। वॉल्यूंटरी कंट्रोल मतलब जो मेरे या मनुष्य या जीवधारियों के अपने मन से होते हैं, जो हम खुद करते हैं। उसके बाद ये टच, प्रेशर, टेम्परेचर, इचिंग या जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके जितने भी अनुभव होते हैं उनको गवर्न करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा, इससे वॉइस और मेमोरी पावर कंट्रोल होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारी मेमोरी पावर वीक है
तो इसका मतलब हमारे सेरिब्रम में कुछ इशू है, कुछ वीकनेस है, इसीलिए हमारी मेमोरी पावर कमज़ोर है। इसके बाद आता है कि जो ग्रे मैटर होता है वो अगर हमारे हेमिस्फीयर्स में कलेक्ट हो जाता है तो उससे कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? बेसल गैंग्लिया, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। बेसल गैंग्लिया जो होता है ये बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। थैलेमस डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का निर्माण करता है, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का निर्माण करता है और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी भूख यानी हंगर, उसको भी मैनेज करता है, उसे कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी का एक बहुत ही, या हमारे ब्रेन का कह सकते हैं आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है ऐसा, क्यों कह रहा हूँ मैं? उसका कारण ये है कि ये एक तरीके के ब्रिज यानी पुल का काम करता है किस किस के बीच? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी तंत्र। इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा, वो एक तरीके से हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। किसके द्वारा? एक तरफ सीएनएस है और एक तरफ है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि हमारी बॉडी में होने वाली एक एक चीज़, एक एक एक्टिविटी, एक एक प्रक्रिया या कोई भी मूवमेंट है, वो सारे कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस से। इसके साथ साथ ये बॉडी को के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब हम सेरिब्रम के बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एक्चुअली मैंने जैसा पहले बताया था 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पहला पार्ट हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक्चुअली क्या काम करता है? ये सेरिब्रम को ब्रेन के बाकी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी एक तरीके से ब्रिज है, एक पुल है जो ब्रेन के बाकी हिस्से को सेरिब्रम से कनेक्ट करता है और उसके साथ साथ एक रिले स्टेशन का भी काम करता है, जहाँ से सारे डायरेक्शन, सारे सिग्नल्स या सारे जो ऑर्डर्स हैं ब्रेन के, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी हमारी चय अपचय या उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। बॉडी में हीट को कंट्रोल करता है, बॉडी में प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के भी काम करता है। इसके अलावा इसमें हमारे देखने और सुनने के जो सेंटर्स हैं, यानी कि केंद्र हैं जहाँ से सुनना और देखना संभव हो पाता है, उनको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ब्रेन स्टेम का पॉन्स। ये बॉडी को बैलेंस करने का काम, उसको वर्टिकल पोजीशन में, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन मतलब सिर ऊपर और पैर नीचे, इस तरीके से बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है या बहुत इम्पॉर्टेंट काम है पॉन्स का, वो ये है कि ये बॉडी को स्टेबिलिटी देता है। ऐसा नहीं कि हम चलते चलते और गिर जाते हैं अचानक से, मतलब हमारा जो बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो बनाए रखता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे पॉइंट पर या तीसरे पार्ट पर, जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन में मौजूद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक हुआ करता है। इसमें 2 सरफेसेस होती हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। आउटर सरफेस जो है वो वाइट मैटर की बनी होती है, जबकि जो इनर सरफेस है वो ग्रे मैटर की बनी होती है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 4 तरीके के सेंटर्स पाए जाते हैं। सेंटर्स का मतलब केंद्र, जहाँ से निर्धारित किया जाता है किसी चीज़ को, वो कहलाता है सेंटर। तो 4 तरीके के जो वाइटल सेंटर्स हैं, उसकी वजह से ही इसको हम कहते हैं कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा एक हमारे ब्रेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कार्डियक सेंटर, जो हमारे हृदय से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड आता है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी यानी कि हमारे श्वसन को कंट्रोल करता है या गवर्न करता है।
थर्ड आता है वेसोमीटर और फोर्थ आता है सेंटर्स फॉर वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड सॉलोइंग, यानी कि जो हमारी वोमिट करना यानी उल्टी होना, कफिंग यानी हमारे अंदर कफ जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है, स्नीजिंग छींकने को कहते हैं, और सोलोइंग मतलब हम खाना जो खाते हैं उसको निगलने को कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ द ब्रेन। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि जो पैरालिसिस नामक बीमारी हो जाती है वो इसी में या तो इसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है या ये समूचा का समूचा या सारा डैमेज हो जाता है, तब हमारी बॉडी में वो कुछ हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, उस हिसाब से वही वाला ऑर्गन पैरालाइज होता है। अब इसके बाद हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट है यानी ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, मेन लास्ट पार्ट है सेरिबेलम, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी इसमें भी सेरिब्रम की तरह से ही दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, मतलब ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे उस सेरिब्रम में था लेफ़्ट और राइट पार्ट, दो अलग अलग इस तरीके से ये, और ये जो बीच की लाइन है ये एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली बारीक महीन झिल्ली होती है, इसे फेल्क्स सेरेबली कहते हैं। इसके द्वारा ही ये दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आते हैं हम सेरिबेलम के पार्ट्स पर। सेरिबेलम के दो पार्ट्स हो गए, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट ग्रे मैटर का बना होता है और इनर पार्ट वाइट मैटर का बना होता है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। तो फंक्शंस हम जब देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमें जो सेरिबेलम है, इस सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो ये है कि ये मस्कुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स हैं उनका जो मूवमेंट हो रहा है उनको कंट्रोल करता है। सेकंड, मस्कुलर स्ट्रेच को कंट्रोल करता है, यानी कि जब हमारी मसल्स में कहाँ पे खिंचाव आना है वो उस चीज़ को ये मैनेज करता है। अगर खिंचाव ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है तो वो फिर मस्कुलर पुल कहलाता है, जिसका कि एक अलग ऑर्थोपेडिक्स में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट फंक्शन, बॉडी बैलेंस, यानी कि बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये पार्ट हम इस पार्ट का यानी सेरिबेलम का हमारे ब्रेन में जो काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके आगे का जो CNS के और PNS के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।